कि नाम जपते रहो, आपके जीवन में मंगल होता रहेगा। और जब धुंधकारी की मुक्ति हुई तो यहाँ ज्ञान वैराग्य की जो समस्या थी, बुढ़ापा था, सब दूर हो गया। भक्ति देवी नृत्य करने लगी, आनंद में नाचने लगी। भक्ति देवी इतनी प्रसन्न हो गई कि नृत्य करने लगी। जहाँ भक्ति देवी नृत्य करने लगी तो सभी देवता भी नृत्य करने लगे भक्ति देवी के साथ में। सब आनंद से नृत्य करने लगे, कीर्तन होने लगा। और वास्तव में वो वातावरण एकदम आनंदमय वातावरण बन गया। भक्ति देवी प्रसन्न होकर नारद जी से पूछती है, नारद जी, केवल और केवल आपके माध्यम से हमारे पुत्र जो है ज्ञान वैराग्य, उनका बुढ़ापा दूर हुआ है। अब बताओ मेरे रहने का स्थान में कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं? नारद जी कहते हैं कि तुम भक्तों के हृदय में जाकर निवास करो। भक्तों के हृदय में? तो भक्ति कहती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कौन भक्त है और किसके हृदय में जाना है? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे जीवन में ये कमी है, ये हमारी इच्छा है, इस कमी को पूरा करो, इस इच्छा को पूरा करो। लेकिन क्या कभी हमने भगवान से ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारे जीवन में आपकी कमी है, अपनी भक्ति हमें दो। क्योंकि जब भक्ति मिल गई तो सब कुछ मिल जाता है। लेकिन सच में भक्ति देवी हमारे हृदय में कब आएंगी पता है? जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, छल कपट हमारे हृदय में नहीं होगा, तब भक्ति देवी हमारे हृदय में आकर निवास करेंगे। और जब भक्ति देवी हमारे हृदय में आकर निवास करेंगी तो धीरे धीरे भगवान तो अपने आप आ ही जाएंगे। भगवान को हम बुलाते हैं, प्रभु आते नहीं हमारे पास। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे हृदय में झांक कर देखते हैं कि अभी छल कपट तो नहीं भरा हुआ, साफ शुद्ध है ना, शुद्ध अंतःकरण है ना, कोई कपट तो नहीं है हृदय में। लेकिन महाराज, हमारे हृदय में तो इतना कपट भरा हुआ है कि वैसे तो राम राम कह रहे हैं, वैसे तो कीर्तन कर रहे हैं, और वैसे पड़ोसी के प्रति इतनी ईर्ष्या, इतनी जलन। जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं हम बड़े प्यार से उसके मुंह पर, उसी के प्रति अंदर मन में गालियां चल रही हैं। इतना छल कपट है हमारे अंदर। जब तक हमारे अंदर से ये छल कपट नहीं जाएगा तब तक हमें भगवान अपने पास नहीं, अपने पास स्वीकार नहीं कर सकते, और न हम भगवान के करीबी बन सकते हैं। आपको पता है, एक प्रसंग आता है श्री रामचरितमानस में, जब श्री राम भगवान और लक्ष्मण जी सीता मैया का हरण करके ले गया रावण, तो ढूंढ रहे थे श्री राम जी लक्ष्मण जी, हे सीते हे सीते हे सीते। तो ढूंढते 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 कहाँ गए? ऋषमुख पर्वत पर, जहां सुग्रीव जी हनुमान जी के साथ विराजमान थे। अब सुग्रीव जी और हनुमान जी देख रहे हैं ऊपर पर्वत से नीचे वनों में, जंगलों में, जहां राम जी लक्ष्मण जी केवल यही कह रहे हैं, हे सीते कहाँ हो, हे सीते कहाँ हो। सुग्रीव जी उस समय छुप रहे थे, किससे? बाली से, क्योंकि बाली उसे मार देता सुग्रीव जी को। अब महाराज सुग्रीव जी हनुमान जी से कहे, हनुमान जी पता नहीं ये कौन है और किसको पुकार रहे हैं। मुझे लगता है ना कि बाली ने जरूर कोई ना कोई गुप्तचर भेजे ढूंढने के लिए हमें,
और ये हमें मारने के लिए आ रहे हैं, पता चलेगा मैं सुग्रीव हूं, तुरंत मार दे। हनुमान जी से सुग्रीव जी कहते हैं तुम जाकर देखो कौन है ये। अब सुग्रीव जी ने कहा तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है मैं जाकर देखता हूं, परंतु मैं भी अपनी असली रूप में जाऊंगा तो फिर ये पहचान जाएंगे, फिर गड़बड़ मामला हो जाएगा। तो हनुमान जी ने क्या किया, धरी बट रूप देहते जाई, कहे हूँ जानी जिए शयन बुझाई। एक विप्र का रूप धारण कर लिया और विप्र का रूप धारण करके विप्र रूप धरी कपिते गयो। विप्र का रूप धारण करके हनुमान जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी के सामने उपस्थित हो गए। अब उन दोनों का जब सुंदर सा स्वरूप देखा तो हनुमान जी सोचने लगे कि ऐसे स्वरूप वाले तो हमने अपने इस स्थान पे कभी देखे नहीं। तो हनुमान जी कहने लगे, वैसे तो राम जी ने पहचान लिया था हनुमान जी को कि हनुमान जी हैं, परंतु अभी थोड़ा प्रकट नहीं किया था कि मैं तुम्हें पहचान गया हूं, अभी दूर से मामला चल रहा है। अब हनुमान जी देखें, हनुमान जी ने जब देखा तो पूछ लिया कि सुंदर सा स्वरूप है। तो हनुमान जी ने पूछा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रि रूप फिरऊ बनवीरा। हनुमान जी कहने लगे कि एक तरफ तो तुम ये वेश जो धारण किए हुए हो वो बिल्कुल ऐसे तपस्वियों जैसा वेश है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ये धनुष बाण क्यों लिए हुए हो। एक तरफ तुम तपस्वियों का रूप धारण किए हुए हो और दूसरी ही तरफ तुमने ये क्षत्रियों का रूप धारण कर रखा है, ये धनुष बाण धारण करके। आखिर मामला क्या है, एक तो तुम श्याम वर्ण हो और दूसरे तुम गौर वर्ण वाले, तुम दोनों क्या करने आए हो और यहाँ क्यों भटक रहे हो, जरा बता सकते हो। राम जी लक्ष्मण जी जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं कि महाराज कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। बोले महाराज वो बात ऐसी है कि हम अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र हैं, महाराज दशरथ के पुत्र, हम पितु वचन मानि बन आए। पिताजी का ऐसा वचन था कि 14 वर्ष के लिए वन में जाना है, इसलिए वन में आए हैं, 14 वर्ष तक वन में रहेंगे ऐसे तपस्वियों का वेश धारण करके। अब तुम जानो कि ये धनुष बाण तो थोड़े रखने पड़ते हैं, क्योंकि आज के समय पर जहाँ शास्त्र की आवश्यकता है तो दूसरी तरफ शस्त्र की आवश्यकता है, और शस्त्र की आवश्यकता है तो दूसरी तरफ शास्त्र की आवश्यकता है, दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। हाँ, तो हम तो महाराज दोनों साथ रखते हैं, तपस्वियों का वेश धारण किए हुए हैं तो क्षत्रिय रूप भी हम त्याग नहीं सकते। इसलिए अब महाराज हनुमान जी सोचे नाम क्या है, तुम्हारा हनुमान जी पूछने लगे नाम क्या है, जरा नाम बताओगे। तो दोनों कहते हैं नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई। बोले नाम हमारे एक का नाम राम जी कहते मेरा नाम राम है और इनका नाम लक्ष्मण है। हनुमान जी कहते तो फिर इधर उधर डोल क्यों रहे हो, घूम क्यों रहे हो, क्यों इधर उधर घूम रहे हो, और तपस्वियों का वेश धारण करके आए हो तो एक जगह निश्चित करो और वहीं आनंद से विश्राम करो। बोले अरे महाराज वो थोड़ा समस्या आ खड़ी हुई है। कौन सी? बोले संग नारी सुकुमारी सुहाई, और अस कहीं परे हूँ चरण अकुलाई, कि अस कहीं परे हूँ चरण अकुलाई, निज तनु प्रकटी और छाई।
और राम जी लक्ष्मण जी कहते हैं, बोले हमारा नाम राम लक्ष्मण है, पत्नी सीता है, जो जिसका हरण करके रावण ले गया है। जैसे ही अब सुना हनुमान जी समझ गए कि ये तो स्वयं भगवान श्री राम हैं। तुरंत की तुरंत चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिरे, बोले मैं हनुमान हूं, मैं हनुमान हूं। राम जी ने देखा हनुमान, बोले कौन हनुमान, हम नहीं पहचानते। उसी समय हनुमान जी ने जो विप्र रूप धारण कर रखा था, वो विप्र का रूप त्याग दिया। और जैसे ही विप्र का रूप त्यागा, तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। अब तक राम जी ने गले से नहीं लगाया था, जानते थे, पहचान भी गए कि ये हनुमान है, परंतु गले से नहीं लगाया। लेकिन जैसे ही ये कपटी रूप त्यागा हनुमान जी ने, तुरंत राम जी ने अपने गले से लगा लिया हनुमान जी को। और बस महाराज दोनों का वही मिलन हुआ। कहने का तात्पर्य कि चरणों से गले तक लगाया राम जी ने, चरणों से उठा करके अपने गले